हाय लिब्रा, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, जो भी मून साइन है आपका, आप उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है लिब्रा, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है। अभी तक की जितनी रीडिंग्स की हैं बड़ी बड़ी पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन है इस वीक की, जो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ रीडिंग्स करते वक्त भी। तो लेट्स सी लिब्रा के लिए हम यहाँ पर हमें क्या पता चलता है। थैंक यू लिब्रा। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। Libra, we have the devil. We have the Queen of Cups. किसी को अपनी डिजायर्स के बारे में सूचित किया जा रहा है इन दो कार्ड्स के द्वारा। आपसे स्पिरिट ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिश रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपनों को सजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय समय पर अपने सपनों और अपनी डिज़ायर्स पर ग्रीड के फिल्टर को लगाते रहिए कि क्या मेरी किसी ख्वाहिश में कोई ग्रीड तो नहीं आ गई, लालच तो नहीं आ गया, मैं इस चीज़ को पाना ही क्यों चाहता हूँ, मुझे मैं हासिल क्या करूँगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा बिगर पिक्चर जो होती है हमारे सपनों के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में, उसके बारे में फोकस लगाने को कहा जा रहा है। और इसके लिए आपका जो सहारा है वो है आपकी अंतर आत्मा। ये हफ्ता बहुत अच्छा है मेडिटेशन को करने का। हालांकि हर दिन ही बड़े अच्छे होते हैं, हर दिन मेडिटेशन करनी चाहिए, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो अमूमन मेडिटेशन नहीं करते, इस वीक में आपके लिए ये नेसेसिटी है। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो फुल मून से कुछ चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होंगी और कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रत्यक्ष होंगी, एक्सपोज करेंगी अपने आप को। ओके, तो मेडिटेशन का सहारा लीजिए। यस, ब्यूटिफुल। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, जिसको हम हायरोफेंट का कार्ड बोलते हैं। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड काफ़ी आया है इस हफ्ते की रीडिंग्स में। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। ट्रस्ट में लिब्रा, ये दोनों कार्ड्स इतने आए हैं इस वीक की रीडिंग में, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी। आई डोंट नो, ये कार्ड्स बहुत रिपीट हुए हैं। तो जैसा मैं पहले कह रही थी लिब्रा, यस, आपको मेडिटेशन करनी है और अपनी ख्वाहिशों पर थोड़ा सा मंथन करना है। ओके, इसके अलावा क्या हो रहा है इस वीक में, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो मनी, हैप्पी मनी लिब्रा, बहुत सारी हैप्पी मनी आती हुई नजर आ रही है, जिसे आप अच्छे कामों में लगाएंगे। फिर चाहे वो अपनी अपने घर की जो क्वालिटी है, जो ऑरा है आपके घर का, उसकी वाइब्रेशन को रेज करने में कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। पेंट कहीं करने वाला है तो पेंट करवाया जा सकता है, नया फर्नीचर खरीदा जा सकता है, घर को क्लेंस किया जा सकता है। डीप क्लीनिंग के लिए आप किसी को हायर कर सकते हैं। ओके, गार्डन कोई अपना सजा सकता है सुंदर तरीके से, नए प्लांट्स खरीदे जा सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से इस मनी को आप बहुत ही अच्छे कामों में इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी में भी हाथ आजमाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये काफ़ी समय से आपका शायद ख्वाब था कि अपनी कोई ज़मीन जायदाद लेना या अपना पहला घर लेना। आई थिंक आप उस तरफ बढ़ रहे हो। अगर वो इस वीक में भी नहीं होगा, ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ साइन है कि आप डेफिनेटली एक नए घर की तरफ, एक नई ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हो, जो आपके नाम पर होगी। सो बहुत 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 मुबारक हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर डिटैचमेंट और अटैचमेंट की ये जो गेम होती है, खास करके मैनिफेस्टेशन में इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अटैचमेंट में कहाँ तक, किस सीमा तक जाना है, और मैनिफेस्टेशन के लिए डिटैच कब करना है। क्योंकि यही कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस तभी आते हैं जब हम आउटकम के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं, तो उस समय डिटैचमेंट लेकर आनी होती है। तो जो पहले मैंने बात की है आपसे, बेसिकली 9 ऑफ पेंटिकल उसे बहुत ही सरल ढंग में बता रही है कि अटैचमेंट भी रखिए, लेकिन जहाँ पर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा आपके प्राणायाम पर, आपकी ब्रीदिंग पर हावी हो रही हैं, विच मीन्स कि एंग्जाइटी बढ़ा रही हैं, उनसे डिटैच होने की ज़रूरत है। ओके, कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है, और ये बहुत ही रैंडम मैसेज है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा,
लेकिन अगर आपने अपनी सारी मनी एक ही बैंक में डाल रखी है, आपसे कहा जा रहा है कि वो मत गलती कीजिए। अपने पैसे को अलग 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 बास्केट्स में रखना, जिसे कहते हैं ना कि एक ही बास्केट में सारे एग नहीं रखने चाहिए, ऐसे ऐसे छांट कर रखना चाहिए। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप अपना पैसा भी किसी एक कंपनी के शेयर में या किसी एक जगह पर लगा रहे हैं तो वो गलती मत कीजिए। आपको अलग 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 ऑप्शंस के साथ काम करने को कहा जा रहा है। तो आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट जिसके लिए है आपने सुन लिया, राइट? चलिए, अब आपके यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की भी बात करते हैं। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये कार्ड इतना आया है इस बार की हफ्ते की रीडिंग में, पूछिए मत। ये हार्मनी के बारे में बात करता है, पीस के बारे में बात करता है, अच्छे अच्छे काम करना, अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छे ढंग से समय को स्पेंड करना, ये उसके बारे में भी बात करता है। तो अगर आपके दिन जो है लीब्रा, वो बस जागे, काम किया, सो गए, बस यही चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आई थिंक ये हफ्ता आपसे कुछ और मांग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा, जिससे कि हमें ये लगे कि क्या बात है, क्या दिन था। रात को सोएं तो ऐसे मज़ा आए कि हाँ भाई, आज के दिन को बड़ा अच्छा स्पेंड किया हमने, क्वालिटी प्रोडक्टिव रहे, क्वालिटी वर्क किया, तो ऐसी फीलिंग्स के साथ आपको जुड़ने को कहा जा रहा है। उसके लिए आप लोगों के साथ जुड़िए, लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए कि किस फैमिली मेम्बर से मतलब कब आपने लास्ट टाइम बैठकर चाय पी थी, खाना खाया था, डिनर किया था। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में लेकर आने की ज़रूरत है। इससे और रिश्तों में हार्मनी आएगी। कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी करने का मौका मिलता है लीब्रा, देन व्हाई नॉट। ये तो कर्मों की बात है मेरी जान, अच्छा कर्म भी कर्मों के साथ ही होता है। तो कोई अच्छा काम करने का मौका मिले तो ज़रूर उसको उस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए। ऐसा भी लगता है कि आपको किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने का भी मौका मिल सकता है, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, आप जिस भी रूप में ईश्वर को याद करते हैं, ओके, तो वो अपॉर्चुनिटी को भी आपको ग्रैब करना चाहिए। यहाँ पर कोई अगर आपसे फाइनेंशियली हेल्प मांगने की कोशिश करता है इस वीक में, और अगर आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। उससे आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, मैं इतना काबिल बन गया हूँ, ये हाथ इतने काबिल बन गए हैं कि ये कर्म भी करते हैं और ये दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो वो अपने आप में बड़ी प्राउड फीलिंग होती है लीब्रा, जब हमें ऐसा लगता है ना कि हम इतने काबिल बन गए हैं कि हे ईश्वर की हम अब दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो यस, वाई नॉट, उस विचार के साथ आपको जुड़ना चाहिए यहाँ पर, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड से अगर आपका कोई शारीरिक कष्ट भी है, बाजू में दर्द है आपके खास करके, आई थिंक आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा इस बाजू के साथ, या जिस भी बाजू में आपके दर्द है, क्या रहे हो उस बाजू के साथ, क्या उसको रात को सोते वक्त किसी गलत पॉस्चर में सो रहे हो, हाथ को मोड़ कर सो रहे हो। तो जो भी चीज़ है जो आपकी बाजू को कष्ट दे रही है, इस वीक उस काम को बंद करना होगा आपका। अगर आप हैवी लिफ्टिंग भी कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीक में आपको थोड़ा सा अपनी बाजू को रेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कष्ट फिर ज़्यादा बढ़ सकता है। ये थोड़ी रिजिड एनर्जी होती है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, थोड़ी सी कठिन, रिजिड हो जाती है। तो जो भी चीज़ आपको तंग दे रही है आपकी बाजुओं को या आपकी टांगों को या आपकी कमर को, फॉर गॉड सेक, जो भी रीज़न है इस हफ्ते उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना, ओके। रेस्ट लीजिए यहाँ पर। और कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अपने वो ना गिव अप करने वाले माइंड सेट में भी आपको जाना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अपने अंतिम चरण में हैं, लेकिन कहते हैं कि जब कोई चीज़ अंतिम चरण में होती है, वो उसका शोर, उसका वो ज्वालामुखी और बढ़ जाता है, राइट। तो अगर कोई ऐसी चीज़ तंग करे कि ओ माय गॉश, इसको अभी तक तो ठीक था, इसको अभी क्या हो गया, उसका एक रीज़न है कि वो चीज़ अपने अंतिम चरण में है, वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन वो ख़त्म होने से पहले अपना असर दिखा कर जाना चाहती है। तो गिव अप मत कीजिएगा, ओके। अपनी वॉरियर एनर्जी में रहिएगा और गिव अप मत कीजिएगा यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप से आपको ये भी कहा जा रहा है कि माइंडफुल रहिए लीब्रा, कि आप अपने इमोशंस को किनके साथ शेयर कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के राज भी हो सकते हैं कि आप अपने राज, अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और वो लोग हैं कौन से, मतलब आप उन लोगों को कितना जानते हैं, ये दोस्ती कितनी पुरानी है, या ये रिश्ता कितना पुराना है। क्योंकि ये सारी बातों का ना, ये छोटी छोटी बातें अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हो, क्योंकि डेविल बैठा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ, तो कोई आपका मित्र बनके, कोई आपका बंधु बनके आपसे कोई इंफॉर्मेशन ले सकता है और फिर उसको आप ही के खिलाफ, आपके रिश्तों को खराब करने में खास करके इस्तेमाल कर सकता है। माइंडफुल रहिए,
आप जो पोस्ट भी कर रहे हैं ऑनलाइन, माइंडफुल रहिए कि क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पोस्ट जो है किसी थर्ड पर्सन के पास पहुंचाई जा सकती है और वो उस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ गलत कर सकता है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, हाई प्रीस्ट जो कि हायरोफेंट की एनर्जी है और 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा भी लगता है कि कोई आपको मेंटोर करने की कोशिश करना चाहता है लिब्रा। खास करके अगर आप अपने आप को अभी एक नाइव एनर्जी में, एक स्टूडेंट की एनर्जी में देखते हैं, तो आपके लिए एक गुरु कॉन्शियसनेस है और ये आपको गाइड करना चाहती है, खास करके आपके शैडो के बारे में, खास करके आप में जो बुराइयां हैं, हम सभी में होती हैं। इसको भी प्लीज इस तरीके से मत देखना कि ओ माय गॉश नाज हमारे बारे में बात कर रही है। और मैं एक चीज बताऊं, मेरा तो सन साइन लिब्रा है तो प्लीज शैडो हम सभी में होती है, उसका कोई मसला मत बनाइएगा मेरी जान। जो भी आपके भीतर जो शैडो है, जिसको हम कभी कभी अपनी नज़र से नहीं देख पाते हैं, कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि नहीं यहाँ तुम गलत हो, नहीं तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, नहीं इसको काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो सुनिए, खास करके अगर वो पर्सन आपसे उम्र में बड़ा है, ओके, सुनिए उसकी बात को, क्योंकि वो आपका भला ही चाहता है। हायरोफेंट कोई डैमेजिंग एनर्जी नहीं होती, हायरोफेंट भला ही करना चाहती है, ये ईश्वर की ही बात करती है, ज्ञान की ही बात करती है ये कार्ड। ओके, सो सुनिए उस बात को। और मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स से, क्योंकि इसके हाथ में चाबी भी है, ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों को हल मिलेंगे, अपनी समस्याओं के, क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आपको। अगर आपको खास करके पढ़ाई में भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो कोई ट्यूटर या कोई मेंटोर आपके जीवन में इस हफ्ते में आ सकता है। आपको, अगर आप खुद एक टीचर हैं मान लीजिए, क्योंकि हमने पहले स्टूडेंट की बात की ना, अगर आप खुद एक टीचर हैं तो आई थिंक इस हफ्ते आपके स्टूडेंट्स को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो उनके प्रश्न कुछ ऐसे हैं कि जिनमें आपकी ही नॉलेज लग सकती है। तो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के साथ साथ उनके आत्मविश्वास पर भी आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, अगर ये बात नहीं इस बार समझ आई फिर क्या हो गया, अपनी नॉलेज पे शक नहीं करना। तो जैसे आपको इस हफ्ते ना लोगों के मनोबल को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आपको जैसे खुद बहुत हाई वाइब्रेशन में रहना होगा। तो यस, इस एक चीज़ का ध्यान रखिए। और ऐसा भी लगता है कि जो लोग मैरिड हैं यहाँ पर, आई थिंक आपके पार्टनर को किसी हेल्प की ज़रूरत है। शायद वो डायरेक्टली आपसे वो हेल्प ना मांगे, लेकिन अगर आप भांप लें कि मेरे पार्टनर में कुछ ये स्ट्रेस आ रहा है, और आप उनसे खुद अपने द्वारा पूछने की कोशिश करें कि आप बताइए ना आपको दिक्कत क्या है, तो फिर वो ओपन अप हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने मुंह से नहीं बताने वाले आपको कि मेरी ये दिक्कत है। लेकिन यस, आपको अपने पार्टनर की भी यहाँ पर मदद करने की ज़रूरत है। तो हैप्पी मनी, बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और हायरोफेंट के साथ। ओके, और जिन बातों का ध्यान रखना है उनका ध्यान भी रखना है। ओके, लेट्स सी आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है यहाँ पर। थैंक यू लिब्रा। Okay, so we have loved one in heaven. Thank you loved ones in heaven for drawing close at this time. अगर आपको अपने सपने में कोई आपके पित्र, कोई आपके लव्ड वन, कोई आपके फ्रेंड जो अब तारा बन के हैं वो नज़र आए, तो आपके लिए संकेत है कि वो जहाँ भी हैं वो सुरक्षित हैं। पहली बात तो वो खुश हैं जहाँ पर भी हैं, और वो यही चाहते हैं कि आप भी अकेला ना महसूस करें, आप भी उनकी याद को, उनके बारे में याद करके खुद को कष्ट ना दें, बल्कि आप उनके लिए भी प्रार्थना करें और खुद को भी इस दुख से जो है आज़ाद करें। आपको बस खुश रहने को कहा जा रहा है बेसिकली। आपके लव्ड वंस नहीं चाहते कि आप उदास रहें, और आप मूव ऑन करें, आप जीवन में आगे बढ़ें। ओके, अगला है यहाँ पर डोंट हेट मेडिटेट। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। तो यस, आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने को भी कहा जा रहा है लिब्रा। मेडिटेशन तो करना, मैंने जैसे पहले कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैं एक्वेरियस की रीडिंग में ये बात कह रही थी। मेडिटेशन करना हर इंसान के लिए बहुत अच्छी बात है, हर दिन करना चाहिए। तो अगर आप अमूमन नहीं करते हैं तो प्लीज़ कीजिए मेडिटेशन। और अगर आपके भीतर भी कोई हेट की एनर्जी है, आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा हेट करने लगे हैं, अब किसी सिचुएशन से आपको नफरत होने लगी है, मेडिटेशन उसमें भी आपकी मदद कर सकती है। वो हेट की एनर्जी को लव की एनर्जी से आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पिंक कलर है। ओके,
The miracle of nature. Thank you angels for helping me to reconnect through nature and fresh air. तो थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको इनकरेज किया जा रहा है। अगर आप वो शख्स हैं जो घर में बैठे रहते हैं चार दीवारी में, थोड़ा सा बाहर निकलो मेरी जान। छत से ही शुरू कर लो, छत पर आसमान से जुड़ो, हवा के साथ जुड़ो, ओके। और जितना हो सके अगर पॉसिबल है आपके लिए बाहर जाना, कुदरत के नज़ारों के साथ जुड़ना। कुदरत ने इतने सुंदर ट्रीज़ बनाए हैं, बर्ड्स बनाए हैं, किसी के साथ भी अगर आप कनेक्ट हो सकें देन व्हाई नॉट, उस अपॉर्चुनिटी को उठाइए। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि इससे मिरेकल की भी एनर्जी आपके जीवन में आ सकती है। नेचर आपके जीवन में कोई मिराकुलस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकती है, ओके। आपके जो ऑरेकल आपके जो क्रिस्टल कार्ड्स हैं, पहला है यहाँ पर मून स्टोन, नर्चरिंग, डिवाइन फेमिनिन, इंट्यूटिव, क्वीन ऑफ कप्स डिवाइन फेमिनिन ही है यहाँ पर। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके मून की ऊर्जा के साथ ही काम कीजिए इस वीक में। रात के समय आप क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके सेंसेस, क्योंकि आपके सेंसेस अगर रात के समय जो कंज्यूम करेंगे ना, आप वही बनोगे। तो संध्या का समय, इवनिंग का समय, नाइट समय, जो रात का समय होता है, ये आपका बहुत हाई वाइब्रेशन का होना चाहिए। अगर आप रात को बस खाया और एकदम से बेड पर लेट के, वो भी मत कीजिए। अच्छे से बेड बनाइए, ब्रश कीजिए, अच्छी सी कोई किताब पढ़िए, अच्छे विचार खुद को फीड कीजिए, और वही चीज़ें आपकी रियलिटी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाकर ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। ये हफ्ता है सीड बोने का, बीज बोने का, ओके। तो यस, पहला कार्ड ये है, और दूसरा है यहाँ पर पिंक फ्लोराइट, और यहाँ पर भी पिंक की ही एनर्जी है। गाइडेंस, ईज एंड कंफर्ट। तो मैं जैसे पहले कह रही थी कि यस, गाइडेंस आपके लिए मौजूद है विद द हायरोफेंट कार्ड। इस चीज़ की आपको थोड़ा सा अपने उस ईगो माइंड से बाहर आना कि नहीं मुझे सब पता है। कभी कभी वो भी हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ, क्या बड़ी बात है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो गया है, नहीं, थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए। और अगर आप खुद टीचर हैं तो यस, अच्छे से गाइड कीजिए, ओके। सिर्फ पढ़ाना लिखाना ही नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करना, जीवन का मार्गदर्शन देना, एक टीचर का ये बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपने उस रोल को ईमानदारी के साथ जिए। यस, अगर लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, अगर उसमें कोई गाइडेंस है आपके पास, जीवन का कोई सलीका है, तो उसे उस पर लगा सकते हैं, और किसी फिलॉसफी को यहाँ पर लगा सकते हैं, किसी संत फकीर की किसी कोट को पढ़ के उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। तो यस लिब्रा, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।